हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरबीआई के द्वारा उपयोग की जाने वाली एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये पॉलिसी काम करती है और किस तरह से इसका इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों हम सभी को पता होना चाहिए कि मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन पर दोस्तों कंट्रोल करने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों ही दोस्तों अपने अपने तरीक़ों से काम करते हैं। यदि हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई क्या दोस्तों अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा क्या है इन्फ्लेशन और इकोनॉमी के अंदर जो करेंसी है उसके सर्कुलेशन को क्या है दोस्तों मैनेज करता है। वही गवर्नमेंट की यदि हम बात करें दोस्तों, तो गवर्नमेंट अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से गवर्नमेंट अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। ठीक है दोस्तों, बात करें कि जो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो दोस्तों है, ये क्या है दोस्तों आरबीआई के द्वारा उपयोग की जाने वाली एक नीति है, जिसके अंदर दोस्तों क्या कहता है मनी का सप्लाई क्या है बढ़ा दिया जाता है इकोनॉमी के अंदर। सो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखनी है कि जब भी हम एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे कि अभी बाज़ार के अंदर कितना हज़ार, मान लो 1 लाख रुपया है फ्लो कर रहा है मार्केट में, तो अब हम चाहते हैं कि 1 लाख रुपये से बढ़कर और ज़्यादा करेंसी फ्लो करे मार्केट में। तो इसके द्वारा इस हेतु दोस्तों क्या है आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाने का काम करता है अपनी एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से। अब ये कैसे होता है दोस्तों, इसको हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, इसको हम इजी मनी पॉलिसी भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका एक अन्य नाम क्या है दोस्तों, इसको डॉबिस मॉनेटरी पॉलिसी एंड इजी मनी पॉलिसी भी कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा कि जो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, यदि इसको जब अपनाया जाएगा तो क्या क्या इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों सबसे पहले डिक्रीज मिलेगा हमें देखने को पॉलिसी रेट्स में। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार के जो पॉलिसी रेट्स होते हैं आरबीआई के द्वारा, उसके अंदर दोस्तों हमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि इंटरेस्ट रेट जो भी ब्याज दरें हैं उसके अंदर क्या है हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। जैसे कि रेपो रेट में डिक्रीज देखने को मिलेगा, रिवर्स रेपो रेट में भी डिक्रीज देखने को मिलेगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दोस्तों इसके अंदर भी डिक्रीज देखने को मिलेगा, और बैंक रेट इन सब में क्या दोस्तों हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हमें क्या है डिक्रीज देखने को मिलेगा पॉलिसी रेट्स में। तो ये दोस्तों क्या है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट, ये सब के सब दोस्तों क्या है पॉलिसी पॉलिसी रेट कहलाते हैं, और इनमें हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डिक्रीज इन रिक्वायरमेंट्स। इसे बोल रहा है कि दोस्तों डिक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है इसके अंदर भी हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसके एग्जांपल की यदि बात करें दोस्तों, जैसे कि सीआरआर जिसको हम बोलते हैं केस रिजर्व रेशियो, और दूसरा होता है दोस्तों एसएलआर, इसको बोलते हैं स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इन दोनों में भी हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। सो दोस्तों एक बार फिर से हम समझते हैं कि दोस्तों क्या है बैंकों को आरबीआई के साथ दोस्तों फंक्शन को मेंटेन करने के लिए एसएलआर और सीआरआर को मेंटेन करना पड़ता है। सीआरआर दोस्तों क्या है नगद के रूप में हमें देखने को मिलेगा और वो आरबीआई के पास जमा होता है। वही बात करेंगे एसएलआर की, तो एसएलआर क्या दोस्तों अपने स्वयं के पास ही इसको रिजर्व करके रखती है। सो दोस्तों इसके अंदर भी दोस्तों हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। सो दोस्तों पॉइंट याद रखना है कि हमें पॉलिसी रेट में भी डिक्रीज देखने को मिलेगा और रिजर्व रिक्वायरमेंट में भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। रिजर्व रिक्वायरमेंट की यदि हम बात करें दोस्तों, इसके अंदर हमें सीआरआर और एसएलआर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या काम कर सकती है दोस्तों, इसमें दोस्तों ओएमओ की हम चर्चा करेंगे कि जब यदि मनी सप्लाई दोस्तों यदि मार्केट के अंदर बढ़ाना है तो उसके अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से आरबीआई क्या है दोस्तों जो सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसको क्या है सेल करती है, वो खरीदने का काम करती है, और खरीद कर क्या है मार्केट में पैसा बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों ये हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ओपन मार्केट के माध्यम से क्या है दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेगी आरबीआई, और उस सिक्योरिटी को खरीदने के बदले क्या है दोस्तों सरकारी प्रतिभूतियों के बदले दोस्तों जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोल रहे हैं उसके बदले धन मुहैया कराएगी। तो ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि जो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, तो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का जो फोकस होता है दोस्तों मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, हमने पीछे देख ही लिया है। ठीक है,
अब दोस्तों इसमें हमें देखने को मिला कि यदि मार्केट के अंदर हाई लिक्विडिटी है तो इसका मतलब क्या होगा। सो दोस्तों यदि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी हमें हाई देखने को मिलेगी, इसका मतलब है कि लोगों के पास अधिक से अधिक धन होगा, और जब लोगों के पास अधिक से अधिक धन होगा तो वे अधिक से अधिक क्या डिमांड करेंगे, और जब वे अधिक से अधिक डिमांड करेंगे तो उससे हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनमें वृद्धि देखने को मिलेगी। सो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब भी एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का अनुसरण करती है आरबीआई, तब क्या है मार्केट में करेंसी का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे क्या है दोस्तों रोजगार में और साथ के साथ परचेसिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है लोगों की। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों जो आरबीआई है। अभी हमने देखा दोस्तों कि जब आरबीआई अडॉप्ट करती है एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो दोस्तों हमने अभी पीछे देख भी लिया कि पॉलिसी रेट बढ़ेगा, ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और साथ के साथ क्या है गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उसको खरीद कर पैसा इंजेक्ट किया जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने देखा क्या है एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और इसका यदि उल्टा कर देंगे दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जितने भी रेपो रेट्स है, रिजर्व रेपो रेट्स है, उनको हम बढ़ा देंगे। ठीक है, हमारा रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे, एसएलआर सीएलआर, और साथ ही ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से यदि दोस्तों हम सिक्योरिटी बेच खरीदने की बजाय हम बेचने लगेंगे, तो इससे क्या होता है मार्केट से पैसा कम हो जाएगा। सो दोस्तों पैसे को कम करना या करेंसी को कम करना क्या है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। ठीक है, अब दोस्तों जब ये हो जाएगा मार्केट के अंदर, जब पैसा अधिक हो जाएगा, तब दोस्तों हमें क्या है अलग अलग प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये हमें आरबीआई और अन्य बैंकों के साथ जो प्रभाव वो अलग देखने को मिलेगा, आरबीआई वर्सेस आम इंसान के साथ एक अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, और बैंक वर्सेस प्राइवेट उद्योगपति है ना, निवेश जो भी निवेशक है हमारे, और अलग अलग वित्तीय संस्थान, तो इन सब के ऊपर दोस्तों अलग अलग प्रभाव हमें पड़ता हुआ दिखाई देगा। यदि बैंक रेट क्या दोस्तों ब्याज दरें कम होंगी, तो हमें क्या है निवेशक का जो उत्साह जिसको बोलते हैं दोस्तों क्या है, जो उसके अंदर जो निवेश करने की जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। उद्योगपति भी क्या दोस्तों बेहतर तरीके से ऋण ले सकेंगे, और वित्तीय संस्थान भी बेहतर रूप से काम करेंगे। यदि हम बात करें आम इंसान की, तो आम इंसान के पास भी क्या है दोस्तों बेहतर विकल्प होगा कि वह इस समय अपना निवेश करे और किसी अन्य चीज़ों पर खर्चा करे। ठीक है, तो बैंकों से भी क्या दोस्तों लोग पर्सनल लोन लेंगे, एजुकेशनल लोन लेंगे, यदि एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, आरबीआई वर्सेस बैंक की यदि हम बात करेंगे दोस्तों, तो आरबीआई यदि एक्सपांशनरी पॉलिसी का उपयोग अनुसरण करता है, तो क्या होता है दोस्तों बैंक भी क्या है दोस्तों कस्टमर को कम ब्याज दरों पर अपना कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करा पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें देखने को मिलेगा। तो ये रही दोस्तों आज की हमारी एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यदि इसका उल्टा कर देंगे तो हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बन जाएगी। ठीक है।